Hello my dear students, welcome back to the channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो स्टूडेंट कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होगे और अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जितने भी बेसिक थे एडमिशन ऑफ पार्टनर के सब कुछ कंप्लीट कर लिया, चाहे वो IFR हो, चाहे WCR हो, चाहे वो गुडविल हो, न्यू PSR निकालना हो, सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और मैं आपको कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के, और उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और उसी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बुक में उसको लगा लेना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। हर क्वेश्चन पे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा और इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। जितना बताऊँ उसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर में आते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि A और B दो पार्टनर हैं और दोनों को शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस कितना है, 3:1 है। कितना है, 3:1 है। फिर ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिट सी एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। न्यू पार्टनर सी आया है, ठीक है। कितने के लिए आया है बताया नहीं, अभी नीचे देखते हैं कि नहीं। फिर सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर आया है, 1 लाख रुपए लेके आया है, 50,000 रुपये गुडविल का लेके आया है, ठीक है। हाफ ऑफ विच टू बी विड्रॉ बाय A एंड B। तो अभी ये सब सारी चीज़ें आप लोग जनरल एंट्री में पास करना सीख चुके हो, बट आपको इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अब कहाँ पे, रीवैल्यूएशन में, कैपिटल अकाउंट में और किस में, बैलेंस शीट में। तो हमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, सारी चीज़ें बनानी है, ठीक है। तो पहले एक बार पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, फिर बताता हूँ क्या करना है। फिर B है डेट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 15% एंड डेट ऑफ द स्टॉक ऑफ मशीनरी फिक्चर्स बी रिड्यूस्ड बाय 7 एंड 5% रिस्पेक्टिवली। तो क्या हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है 15% से और कुछ वैल्यू घट रही है। मैंने लास्ट वीडियो में रीवैल्यूएशन अकाउंट बताया था ना कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे, लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ेगी क्या करेंगे, घटेगी तो क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें कहाँ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना आपको 5% का, ठीक है। 15,000 अनफोर्सिन लायबिलिटी है। सी देखो यहाँ पे लिखा है that C is to be given 1/5 share and profit sharing ratio between A and B to remain the same. C to be given 1/5 share. C को कितना दे रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए आया है। C कितने के लिए आया भाई, 1/5 के लिए आया है, बहुत बढ़िया। और F क्या है, that 11,000 is to be received as commission hence to be accounted for टू बी रिसीव्ड। कुछ ऐसी कमीशन है जो कि अभी हमें मिलने वाली है, मिली नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रूड कमीशन। इसको अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। लास्ट में आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है और कुछ आइटम्स एसेट साइड में, कुछ आपके लायबिलिटी साइड में। ये आपकी पुरानी बैलेंस शीट है जब न्यू पार्टनर नहीं आया था, ठीक है। उसके बोला है गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, लेजर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो आपको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करना है, लेजर अकाउंट वही आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और साथ ही साथ आपको क्या बनानी है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है, न्यू बैलेंस शीट बनानी है। सारी चीज़ें आपसे पूछ लिया है। पहले के क्वेश्चन में क्या होता था बेटा, CUT से पहले 12 नंबर का क्वेश्चन आता था जिसमें सब कुछ पूछता था, बट अब आप जो पेपर होगा उसमें आपसे कोई 2 चीज़ ही पूछेगा, या तो जनरल एंट्री या रीवैल्यूएशन, या फिर पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स कैपिटल या बैलेंस शीट। मतलब आपसे सब कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि पेपर में आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर से नहीं आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करना क्या है, क्या बोला उसने, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जनरल एंट्री लास्ट में पास करना मैं सिखा दूँ कैसे करना है। जनरल एंट्री को भी थोड़ा सा इग्नोर करो, नहीं तो इसी क्वेश्चन में ही लास्ट में बता दूँ कैसे करनी रहती है जनरल एंट्री, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनेगा बताया था, पार्टिकुलर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। एक साइड आपकी होगी डेबिट साइड, एक साइड होगी आपकी क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लगे हाथ बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं। पहले आप लोग क्या करोगे, जब भी पेपर मिले तो सारे के सारे फॉर्मेट एक साथ बना लो, ठीक है। क्यों, उससे क्या फ़ायदा है सर, बेटा उससे फ़ायदा ये है, अब ये क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में आएगा क्या फ़ायदा है। डेट पर्टिकुलर, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, A B। मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पे कॉलम, लेकिन आप लोग पेपर बेहतरीन बड़ा बड़ा बना के आना, वहाँ पे आपको जगह रहेगी। डेट पर्टिकुलर, फिर A B और C। पूरा आ रहा है स्क्रीन पे कि नहीं आ रहा, अकाउंट किसकी बात करेंगे, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन किस चीज़ का होता है बेटा, एसेट्स का और लायबिलिटी का। किसका होता है, एसेट्स का होता है सर और लायबिलिटीज़ का होता है, पहले बता चुका हूँ। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है
तो कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड में। और एसेट्स की वैल्यू घटती है तो कहाँ जाती है, डेबिट साइड में। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट साइड में। कोई अनफोर्सिन लाइबिलिटी है, लिखना भूल गए हो तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में। और कोई अनफोर्सिन एसेट है, लिखना भूल गया हो तो क्रेडिट साइड में। इस चीज़ को अपने माइंड में एकदम अच्छे से, जितनी अच्छी तरह से हो सके उसको सेट कर लेना, बैठा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन आ रहा है आपके, है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, बोल रहा था कि सी ब्रिंग 1 लाख एज इज कैपिटल। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, फिर आगे जैसे क्वेश्चन करोगे इजी होता जाएगा। नया पार्टनर आया था 1 लाख रुपए लेके, कैपिटल 50,000 रुपये लाया था गुडविल का, और उसने लोगों ने पैसा निकाल लिया। तो फिलहाल इसका आपको कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है सर, मतलब बेटा रीवैल्यूएशन में हम लोग रीवैल्यूएशन में क्या देखते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी देखते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी थोड़ी है। तो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है ना, गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, इसको नहीं, ठीक। आगे देखो, मतलब इसमें आपको देखना है कि देखो आपकी एक बैलेंस शीट दी हुई है, दिख रही है, कैश इन हैंड है, बुक डेब्ट्स है, सारी चीज़ें हैं ना। तो देखो दूसरा पॉइंट देखो, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाय 15%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 15% से इंक्रीज हो रही है। एप्रिशिएटेड का मतलब इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब पुरानी बैलेंस शीट में देखो, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 3,30,000। कितनी थी, 3,30,000, यही थी ना, 3,30,000। कितने से इंक्रीज हो रही है बेटा, 15% से। 3,30,000 का 15% कितना होता है, किसी को पता है, निकालो। 15/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 45 5, 49,500, 49,500। मतलब जो पुरानी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी है, 3,30,000, और 15% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि 15% इंक्रीज हो रही है। जो कितने से हो रही है, 49,500। और लैंड की वैल्यू यानी कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो किधर लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड में, जल्दी बोलो। एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखते हैं बेटा, क्रेडिट साइड में। तो कितनी इंक्रीज हो रही है, 49,500 से। 49,000 क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 49,500। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो अगला देखो, डेट ऑफ स्टॉक्स एंड मशीनरी एंड डेट ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्सचर्स टू बी रिड्यूस्ड रिड्यूस 7 and 5% रिस्पेक्टिवली। मतलब स्टॉक है अलग है और मशीनरी एंड फिक्सचर्स अलग है। तो स्टॉक रिड्यूस हो रहा है 7% से और मशीनरी एंड फिक्सचर्स रिड्यूस हो रहे हैं 5% से। यानी कि एसेट्स हैं ये लोग और इनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा चीज़ ध्यान देना, इधर बाय लिखना है, जगह नहीं है मैं लिख दे रहा हूँ, और इधर 2 करके लिखना, ठीक है। तो वैल्यू कम हो रही है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। कितने परसेंट से कम हो रही है बेटा, 7% से। स्टॉक की वैल्यू 7% से कम हो रही है। और एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो किधर लिखते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। सर एसेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखो टू स्टॉक। अब स्टॉक कितने का था पहले, 1,80,000 का। कितने का था, 1,80,000, यानी 1,80,000 का। और कितने से कम हो रहा है स्टॉक, 7% से। तो 1,80,000 का 7% कितना हुआ, 0 0 कैंसिल, 0 0 7 8 56 करिए 7 7 5 12,600। तो कितने से कम हो रही है वैल्यू स्टॉक की बेटा, 12,600 से कम हो रही है। जी सर ठीक है। और फिक्चर्स की वैल्यू भी, मशीनरी एंड फिक्चर्स की वैल्यू कितने से कम हो रही है, 5% से। तो लिखना है यहाँ पे टू मशीनरी एंड फिक्चर्स। कितने के मशीनरी फिक्चर्स पहले कितने के थे, 2 लाख से। 2 लाख का 5% कितना होगा, 2 लाख का 10% 20,000, यानी कि 5% कितना होगा बेटा आपका 10,000। कितना होगा, 10,000। निकाल के देख लेना, यही आएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है बेटा आपका, थर्ड है सी, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट 5%। प्रोविजन बनाना आपको 5% का। प्रोविजन समझते हो ना, बनाना पड़ रहा है। जब भी हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाएंगे वो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। अगर वो कम होगा तो हमारे लिए भाई लायबिलिटी कम होगी, अगर बढ़ेगा तो लायबिलिटी ज़्यादा होगी। अभी हमें 5% से बनाना है। मतलब ऐसे लोग जिन पे मुझे डाउट है, जिनका पैसा मुझे नहीं मिलेगा, तो उस पर मैं क्या बनाऊंगा, प्रोविजन बनाऊंगा। कितने परसेंट का, 5% का। हमेशा प्रोविजन बनता है किस पे बेटा, डेटर्स पे। क्लास 11 में पढ़ के आए होंगे, प्रोविजन हमेशा किस पे बनता है, डेटर्स पे। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है इसमें, डेटर्स की वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। बुक डेप्थ को ही डेटर्स बोलते हैं।
2 लाख का 5% कितना हुआ 10,000 रुपये। लाइबिलिटी बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जब भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो किधर क्रेडिट साइड में, यहाँ भी लिख लो 10,000। ठीक है सर, हो गया। उसके बाद 4D पॉइंट में क्या है, अगला देखिए, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट देखो, 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी, 15,000 रुपये अनफोर्सीन लाइबिलिटी के देने। मतलब लिखा है डेट 15,000 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोर्सीन लाइबिलिटी। मैंने बोला था ना, कोई भी अनफोर्सीन लाइबिलिटी हो, लिखना लिखना भूल गया हो तो लिख देना, लिखो टू अनफोर्सीन लाइबिलिटी। अनफोर्सीन लाइबिलिटी इधर ही लिखी जाती है ना, बता चुका हूँ, अनफोर्सीन लाइबिलिटी। ठीक है सर, कितने की है बेटा अनफोर्सीन लाइबिलिटी, 15,000 की। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेट सी टू बी गिवन 1/3 फेयर एंड प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन ए एंड बी टू बी रिमेन द सेम। ये तो आगे करोगे कि प्रॉफिट ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो फ्यूचर में सेम रहेगा। और सी को कितना दिया हम लोगों ने, 1/5 दिया है। कितने के लिए आया है सी, 1/5 के लिए आया है। अगर 1/5 के लिए आया है तो कोई काम नहीं इसका, यहाँ पर तो कोई काम नहीं। जब अभी कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे तो वहाँ पर देख लिया जाएगा। ठीक है, एफ पॉइंट में बोल रहा है 11,000 डेट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड। इस टू बी रिसीव्ड को मतलब समझते हो, मतलब अभी हुई नहीं है, इज टू बी रिसीव्ड मतलब होगी। भाई मुझे फीस मिली नहीं है, इज टू बी रिसीव्ड माई फीस, मेरी जो फीस मिलेगी, तो अभी मिली नहीं, मेरे लिए क्या है वो, अभी आप लोग पैसा दोगे, नहीं मिली है, मेरे लिए वो क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। और जितनी भी एसेट होगी कहाँ लिखी जाएगी, अनफोर्सीन एसेट इधर साइड। तो लिखो अक्रूड क्या है, कमीशन, बाय अक्रूड कमीशन कितने की बेटा, 11,000। ठीक है, क्या और कुछ एडजस्टमेंट में दिया है, नहीं दिया है। कुछ दिया है, नहीं दिया है। ऐसी याद रखना, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं दो जगह जाते हैं, फाइनल अकाउंट से पढ़ो। जो एडजस्टमेंट हुए हैं ना, तो जब न्यू बैलेंस शीट होगी ना, तो जितने से बढ़ी है बढ़ा दोगे, जितने से घटी है घटा दोगे। अभी बैलेंस शीट बनवाऊंगा तो समझाऊंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इसको अब कुछ और तो बचा नहीं है, अब इसको जल्दी जैसे नॉर्मली करते हो कर डालो। देखो यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे देखो, अब देखो कि ज़्यादा किधर है कि इधर, देख के मुझे क्या समझ, 10 20 30 35 ज़्यादा इधर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 59,500। और जब जो ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख लेते हैं, जी सर 59,500। ठीक है ना। तो अब ये बताओ तो क्या हो रहा है, अगर इधर ज़्यादा आया तो मेरा यानी कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट। तो इनटू कैपिटल अकाउंट किस केस पे जाएगा, पार्टनर का नाम क्या है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशियो क्या भैया इन लोग का, क्वेश्चन में गिवन था, ओल्ड रेशियो है 3:1। कितना है, 3:1। अब प्रॉफिट वगैरह कितने का हुआ है, अब एक काम करना आप लोग, 12,900। देखो जब भी आप करोगे 59,500 इसको लेस करोगे तो 12,000 यानी कि 12,900 आएगा। आंसर मेरे पास था इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोग नॉर्मली इसको ऐड करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको यही मिलेगा। अब 12,009 को आप क्या करोगे, 3:1 के रेशियो में बांट दो। क्यों, ए और बी का रेशियो क्या है, 3:1 है, यानी कि ए को दोगे तो 3 कितना दोगे, 4 दोगे, और उसको कितना दोगे, 1/4 दोगे। निकालोगे तो कितना आएगा, आप लोग निकाल लेना, मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, 9,675, 9,675 ए को मिलेगा, और बी को मिलेगा बेटा 3,225। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी कैलकुलेट करेंगे, वीडियो उतनी ही लंबी होती जाएगी, और फिर आप लोग लगेगा यार इतनी लंबी वीडियो होगी तो कैसे होगा सर, कैसे समझ में आएगा, तो ऐसा ना हो इसलिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बात। चल यहाँ तक चलते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे, भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना है। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो ये है आपका कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बताओ मुझे, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। ठीक है, अब अगर रिवैल्यूएशन आपने कर लिया तो आगे में आपको कोई दिक्कत इतनी नहीं होने वाली है। जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, जब भी करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करोगे, सबसे पहले आंख बंद करके एक काम करोगे, लिखोगे यहाँ 1 अप्रैल, ठीक है, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। क्या लिखोगे? 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना पैसा लगाया, ये लिखोगे। तो ए ने कितना पैसा लगाया है, देखो क्वेश्चन में शुरुआत में ही स्टार्टिंग में लिखा है कि 2 पार्टनर हैं और अच्छा नहीं, बैलेंस शीट देखो पुरानी वाली, कैपिटल अकाउंट लिखा है पुरानी बैलेंस शीट में, ए ने कितना लगाया है 4 लाख रुपीज और बी ने कितना लगाया बेटा 2 लाख रुपीज। ठीक है, ए ने लगाया है 4 लाख रुपए, बी ने लगाया 2 लाख रुपए। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे इतना उठा के तो लिख ही दोगे। लिखने के बाद हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब इसके बाद अब देखो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितना भी पार्टनर का प्रॉफिट हुआ है वो क्रेडिट साइड में और जितना भी पार्टनर को लॉस हुआ है वो डेबिट साइड में। अब जब भी कभी भी बांटोगे तो एक चीज़ दिमाग अपने बसा लेना, एक था WCR, एक था IFR, एक था आपका जनरल रिजर्व, ठीक है, एक था P&L का क्रेडिट बैलेंस। जितने भी ये सारे चीज़ थे, है ना, अगर इसका कोई क्लेम नहीं है तो डायरेक्ट ये क्या होते थे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मिल जाते थे। यानी कि ये सब अगर बच जाता था, अभी रेशियो बताया था, अगर नहीं पढ़ी हो तो जगह पहले पढ़ो, तो जितना भी प्रॉफिट होता था वो क्या होता था, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता था। तो अगर क्लेम नहीं है सारा का सारा पैसा कहाँ आ जाएगा, ABC में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका प्रॉफिट हो रहा है हमेशा, चाहे वो WCR हो, चाहे वो IFR हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे फिर वो P&L का क्रेडिट बैलेंस हो, वो सब क्या है, पार्टनर के लिए फायदा है। अगर बैलेंस शीट के अंदर ये सब तुम्हें दिखते हैं तो उठाना, यहाँ लिखना बाय WCR और जो भी रेशियो था उस रेशियो में A और B में बांट देना, बाय IFR ओल्ड रेशियो में हमेशा बांट देना, हमेशा। P&L क्रेडिट बैलेंस है, लिखना बाय P&L अकाउंट, इन दोनों को बांट देना हमेशा अगर बैलेंस शीट के अंदर आपको दिखता है। और गुडविल अगर दिखती है तो गुडविल हमारे लिए क्या होता था, लॉस होता था, ऑलरेडी अपीयर्ड वाली गुडविल, तो उसको इधर लिखोगे टू गुडविल, इधर लिख देना। क्यों? क्योंकि जो भी लॉस होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में, जो भी फायदा होता है वो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। आई होप, उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। जितने भी फायदे वाली चीज़ थी, रिजर्व पे हो गया, कुछ भी था, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया, सब क्रेडिट साइड में। जितना पार्टनर का फायदा, जो भी चीज़ों में पार्टनर डेबिट होता था वो यहाँ पे, ठीक क्लियर है। अब आगे देखो क्या करना है, इतना हो गया। अब इसके यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन से क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये पॉइंट करने के बाद ये पॉइंट करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट करके क्या हो गए। अब बताओ पार्टनर को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट जाएगा, अगर लॉस हुआ होता तो डेबिट जाता। तो यहाँ पर लिखो 31 तारीख को ही जाएगा सब, बाय, कुछ बुक में आपको डेट वाला है ही नहीं कॉलम, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है 9675 और उनका कितना है 3225। ठीक है, ये समझ में आई बात, क्लियर है। अगर लॉस होता तो यहाँ लिख देते, ठीक है सर। चलो बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं क्या कोई रिजर्व दे रखा है हम लोगों को। पुरानी बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, बुक डेप्ट, स्टॉक, मशीनरी, फ्यूचर, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है। अब ये अगले क्वेश्चन में चलोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो फिर वहाँ पर रिजर्व वगैरह देगा, ठीक है सर, अभी और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। उसके बाद नया पार्टनर आया है जो कि पैसा लेके आया है, क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। और क्या है, नया पार्टनर आया है, जो न्यू पार्टनर आया क्या लेके आया है, तो कैपिटल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना बाय, नया पार्टनर का नाम क्या है, सीज, तो लिखना बाय सीज कैपिटल। ए तो कुछ नहीं, बी तो कुछ नहीं, सी आया है। कितना लेके आया बेटा 1 लाख रुपीज़। कितना लाया है 1 लाख रुपीज़ लेके आया, और साथ ही साथ प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। क्वेश्चन में देखा होगा, लिख लेना क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही, 50,000 रुपये। अब ये 50,000 रुपये सर बटेगा कैसे, सर ये बताइए सर, 50,000 रुपये बांटे कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो रेशियो क्या था उनका, ओल्ड रेशियो क्या था 3:1। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन जब गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, न्यू रेशियो निकालते हैं। भाई क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिखा है ए और बी दो पार्टनर हैं, दोनों का रेशियो 3:1 है, और सी कितने के लिए आया है, सी आया है 1/5 के लिए। लेकिन क्या इसमें कहीं लिखा है कि सी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, क्या ये बात कहीं पर बोली गई है,
नहीं बोली गई, यानी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो एक तरीका तो ये आप बैठ के आराम से निकालो, लेट प्रॉफिट टू बी 1 करके पहले न्यू रेशियो निकालो, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है बेटा, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि अगर जो लोग स्टार्टिंग से मुझसे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है कि सी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, तो वही उनका क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, पीएम फॉर गुडविल 50,000 था, तो ओल्ड रेशियो क्या है 3:1, तो ए को कितना मिलेगा 3/4, 4 बन जा 4 की टेबल में काटो 1 बार में, ये आएगा 1 और कैरी गया तो कितना 2500, 12,500, 12,000 को 500 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 37,500। कितना आएगा बेटा 37,500, यानी कि ए को कितना मिलेगा 37,500, बचा कितना 12,500, वो किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। ठीक है सर, और सी को कुछ नहीं, बात खत्म। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं सर। अब इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, इतना कुछ करने के बाद ये बताओ, उसी क्वेश्चन में लिखा है ना हाफ विड्रॉ, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आया उन लोगों ने हाफ अमाउंट क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। किसने, ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। पैसा आया तो यहाँ निकालने की एंट्री क्या होगी, यहाँ टू विड्रॉ, क्या विड्रॉ किया है, गुडविल, कितना किया, हाफ, तो 37,500 का आधा कितना होता है, 2 1 2, 2 1 2 यार 18 बार में, फिर 7 5 18,750। ठीक है, और उसने कितना किया 2 6 12, ठीक है, 2 2 4, 2 5 10 0, 6,250। तो ए ने कितना विड्रॉ किया बेटा, आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना, मेरी कर लिया है भाई मैंने, टैलेंटेड आदमी आप लोग लेकिन कैलकुलेटर इस्तेमाल करना आप लोग में अलाउ है। ठीक है, तो ए का इतना, बी का इतना, नहीं से बहुत बिना वजह टाइम लग जाएगा। ठीक है, कितना विड्रॉ किया ए ने विड्रॉ किया 18,750, बी ने विड्रॉ किया 6,250। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? चलो ठीक है। उसके बाद देखो कोई लॉस और है क्या, कुछ एडजस्टमेंट में है, कुछ भी है, नहीं है, बात खत्म। ठीक है, अब बस इतना करने के बाद जैसे नॉर्मल करते थे फर्स्ट चैप्टर में, तो वो तो आपको आता होगा। देखो क्या करना है, यहाँ स्पेस नहीं है, आप लोग स्पेस अच्छी से देना, बेहतरीन एकदम पेपर में। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ज़्यादा किधर है, जिस साइड ज़्यादा हो उस साइड ज़्यादा लिख लो। इस साइड है डेबिट साइड, क्रेडिट साइड फ़ायदा है। ठीक है, चलो, तो इधर कितना है 1 लाख, इधर कितना है, जोड़ के बताने से अच्छा है मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 2,15,725। आप लोग को डाउट लगे तो आप लोग उठाना, कैलकुलेटर से करना। ठीक है, फर्स्ट वाले में कितना है बेटा 4,47,175, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, लास्ट तारीख लिखना 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को सब होता है, खाली पैसा 1 तारीख को आता है, बाकी सब 31 मार्च को होता है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब जितना कितना काम है लिख दो। सी में कितना काम है भाई, सी में तो 1 लाख था, इधर कुछ है नहीं, तो इधर भी 1 लाख लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें 2,15,725 में 6,250 को माइनस कर दो, कितना आएगा 2,09,475, 2,09,475। और ए में कितना आएगा 4,28,425, 4,28,425, 2,09,475। दिस इज़ योर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो, उतना ही लिखा जा देगा, 4,47,175, यहाँ पर 1 लाख, यहाँ पर 2,15,725। ये हो गया आपका कंप्लीट क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। तो यहाँ तक करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। पेपर में आपसे इतना ही पूछने वाला है, अगर इससे ज़्यादा पूछेगा तो बैलेंस शीट पूछेगा, तो ये नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ एक चीज़ कम कर देगा। लेकिन मैं आपको बैलेंस शीट भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। ठीक है, और जनरल एंट्री मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट में आपको बता दूंगा कि जनरल एंट्री कैसे की जाती है, बहुत आसान है। आधी जनरल एंट्री तो आपको करके आए हो बेसिक में, आधी एंट्री जनरल एंट्री इसकी है, 2 मिनट बता दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल आप जितना मैं करा रहा हूँ उसको देखो, जनरल एंट्री की पॉसिबल चांसेस भी इतने कम ही रहेंगे, ऑप्शन में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मैं कराऊंगा ज़रूर, बताऊंगा ज़रूर। ठीक है,
बहुत ही ईजी है, देखोगे खुश रहोगे, लेकिन पहले क्वेश्चन करना सीख जाओ, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया, जल्दी है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका अमाउंट कहीं लिख लेते क्योंकि इसका काम पड़ेगा, बोर्ड तो मेरा इतना बड़ा है नहीं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ वहीं पे। कैपिटल में कितना था 4,28,000, ए का 4,28,425, बी का कितना है 2,09,475 और सी कितना है 1 लाख, ठीक है। ये सी का है, ए बी सी तीनों का है, ठीक है। इसको याद रखना और भूलना नहीं, ठीक। अब क्योंकि इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो उसमें इसका काम पड़ने वाला है, सिर्फ इसलिए, ठीक है। अब क्या काम पड़ेगा देखो, अभी इसको मैं रफ कर दूँ, चल। हाँ तो देखो बेटा, आप बैलेंस शीट हमें करनी है, क्या करनी है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रीवैल्यूएशन से रिलेट करती है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लिया। देखो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट कुछ थी पहले, क्या थी ओल्ड बैलेंस शीट, पहले ओल्ड बैलेंस शीट खोलो, उसमें कैश इन हैंड था, बुक डेप्ट था, इसीलिए बोला था क्वेश्चन नोट कर लेना। कैश इन हैंड था, बुक डेप्ट था, स्टॉक था, मशीनरी फिक्सचर से, लैंड एंड बिल्डिंग थी, उस साइड लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स था, कैपिटल अकाउंट था, है ना। तो अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई, क्यों, हमने रीवैल्यूएशन किया था, तो हम लोगों ने देखा कि कुछ चीज़ों की वैल्यू बढ़ी, कुछ चीज़ों की वैल्यू घटी, देखा था ना। तो उसी को हम लोग देखेंगे भैया क्या करना है। सबसे पहले देखो बेटा, इसमें कैश इन हैंड लिखा हुआ था, अरे जिसमें कुछ नहीं हुआ उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना। सबसे पहले कैश इन हैंड। अब बताओ मेरे पास पहले कैश इन हैंड कितना था पुरानी बैलेंस शीट में, 40,000, यहीं पे लिख लेते हैं, रफली कर लेते हैं 40,000। अब उसके बाद क्या कुछ पैसे बढ़े थे, क्या कुछ घटे थे, याद करो, हाँ कि ना। नया पार्टनर आया था सी, जब सी आया था तो कैपिटल का पैसा लाया था, कितना लाया था कैपिटल का पैसा सर 1 लाख रुपीज़ लाया था, कितना लाया था 1 लाख रुपीज़ लाया था, हाँ ठीक है। उसके बाद जब वो पैसा लेके आया 50,000 रुपये गुडविल भी लाया था जो ए और बी को मिली थी, हाँ सर लाया था, तो कितना हो गया था 1,90,000 ऐड किया हम लोगों ने, इतना ठीक है 1,90,000। 1,90,000 के बाद वो पार्टनर ने क्या किया, आधा पैसा निकाल लिया था, 50 में 25 निकाले थे उन लोग अपने रेशो में। 1,90,000 में 25 माइनस करो कितना हो जाएगा 1,75,000, कितना हो जाएगा 1,75,000 था, कितना 40। फिर नया पार्टनर आया 1 लाख लाया, 50,000 लाया, 1.5 लाख लेके आया फिर, लेकिन हमने 25,000 रुपये गुडविल का निकाल लिया। तो मेरे पास कैश इन हैंड करेंट टाइम में कितना है 1,75,000, कितना है बेटा 1,75,000, 1,65,000, एक मिनट सॉरी, हाँ 1,65,000। क्यों भैया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना तो चाहिए ना। 1,90,000 में 25 माइनस करेंगे कितना आएगा 1,65,000, क्लियर है, चलो ठीक है। उसके बाद बेटा आपका अगला है बुक डेप्ट्स। बुक डेप्ट्स यानी कि डेटर्स। तो बुक डेप्ट्स कितने के थे बैलेंस शीट में बेटा 2 लाख के। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है नहीं पता है भैया, क्लास 11 का थोड़ा बहुत तो पढ़े होगे ना। तो जितने भी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। 2 लाख का था, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाया था, कितने का था 10,000 का, तो 10,000 से लेस कर दूँ कितना हो जाएगा 1,90,000, 1,90,000, ठीक है सर। अगला स्टॉक 1,80,000, स्टॉक पहले कितने का था बेटा स्टॉक 1,80,000 का, बाद में वैल्यू घटी स्टॉक की, कितने से घटी 12,600 से, 12,600 से घटी। तो पहले कितना था 1,80,000 और 12,600 से वैल्यू घट गई, तो कितना हो जाएगा स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 1,67,400, माइनस करके देख लेना, ठीक है। पहले कितना था स्टॉक 1,80,000, तो उसमें से हमने माइनस किया तो इतना हो जाएगा। समझ में आ रही कर क्या रहा हूँ मैं, ये समझ में आ रही बात। बैलेंस शीट में जो भी चीज़ पहले थी लिखो, और रिवैल्यूएशन में कुछ कम हुआ है तो कम कर दो, कुछ ज़्यादा हुआ है तो उसको बढ़ा दो, बस यही काम करना है, आपकी न्यू बैलेंस शीट बनती चली जाएगी। स्टॉक के बाद क्या है नेक्स्ट चीज़, मशीनरी एंड फिक्सचर्स। मशीनरी एंड फिक्सचर्स कितने थे बेटा 2 लाख के। यहाँ पर क्या हुआ 10,000 से वैल्यू कम हो गई तो 1,90,000, पहले 2 लाख थे 10,000 कम हुई तो 1,90,000 हो गए। जी सर ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी 3,30,000, 3,30,000 बढ़ गई, कितने थे 49,500, लिखो लैंड एंड बिल्डिंग
पहले कितने की थी 3,30,000 की, उसमें इंक्रीज़ हुई तो 49,500, कितना हो जाएगा 3,79,500, यही होगा ना। 3,30,000 में 49,500 ऐड करो कितना आएगा, देख लूँ एक बार, सही है कि नहीं भाई। हाँ ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद देखो एक चीज़ और थी, एक्रूड कमीशन ऐड करना भूल गए थे, तो ऐड कर लो अब एक्रूड कमीशन। जी सर ठीक है, कितने की थी बेटा 11,000। मैंने क्या किया, जो चीज़ रिवैल्यूएशन में थी ऐड कर दिया, जो चीज़ ऐड करने वाली थी उसमें ऐड कर दिया, कुछ ऐसा नहीं था उसको सेम टू सेम वैसे ही लिख दोगे। लायबिलिटीज़ में आओ, लायबिलिटीज़ में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले देखो पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दे रखा है, कितने के थे 3,50,000 के। क्या रिवैल्यूएशन कुछ ऐसा हुआ था इसमें क्रेडिटर्स कम हुआ या ज़्यादा हुआ हो, क्रेडिटर्स का तो कोई नाम ही नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, आपको उठाना है और क्रेडिटर्स को वैसा का ही वैसा लिख देना जितना अमाउंट था। जब कुछ कम ज़्यादा हुआ ही नहीं है तो उसको वैसे का वैसे ही लिख दो, ठीक है सर। उसके बाद कुछ हुआ है, एक चीज़ और है देखो, अनफोर्सिन लायबिलिटी वहाँ नहीं थी बैलेंस शीट में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, पिछले बार नहीं थी अब हो गई है, तो लिखो अनफोर्सिन लायबिलिटी कितने की है 15,000 की। जी सर ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, एक सेकेंड, अरे भाई कहाँ चला गया, उसके बाद क्या है बेटा, और कुछ है नहीं है, तो सिंपल उठाओ लिखो कैपिटल ए की, बी की और सी की। ए कितनी थी 4,28,425, बी की कितनी थी 2,09,475 और सी कितनी थी बेटा 1 लाख। ठीक है, और तीनों को ऐड करके देखो कितना आएगा 7,37,900। अगर इसको ऐड करोगे इतना आएगा 7,37,900। अब आप लोग का एक काम है, ये आप लोग का होमवर्क, मैं तो आंसर लिख दे रहा हूँ लेकिन अब आप लोग करके देखना, ये जितनी चीज़ें हैं ऐसा जितनी चीज़ें हैं दोनों को ऐड करके देखना क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसको अगर ऐड करोगे तो आएगा 11,02,900 और इधर भी कितना आएगा 11,02,900। दिस इज़ योर आंसर। अगर आपका ये मैच कर जाता है, इसको ऐड करने पे मैच करेगा 100%, बट आप लोग एक बार करके देख लेना। तो जब ये मैच कर जाता है तब आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो क्योंकि पहला क्वेश्चन था, आपको एक चीज़ डिटेल में मुझे बतानी थी, बट आगे से इतनी लंबी नहीं होगी क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आपको छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस रीवैल्यूएशन के जितने भी एडजस्टमेंट होंगे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से होंगे, उसकी प्रैक्टिस करते चले जाना। इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी एडजस्टेड कैपिटल वगैरह आता है, हिडन गुडविल आती है, वो एक दो टॉपिक रह गया वो मैं करा दूंगा और आपको कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ अब हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम 2 भी, वॉल्यूम 1 की भी वीडियो आएगी, वॉल्यूम 2 की भी आएगी, 2 चैप्टर साथ में लेकर चलेंगे। बच्चे बहुत परेशान थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे थे सर सिलेबस कैसे होगा, तो टेंशन मत लो। जब बोला है 15 नवंबर तो 15 नवंबर इस लास्ट डेट जहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो बस ये मत सोचना सर ऐसे ही बस हवा में बात कर रहे हैं, बोला है तो बेटा तो कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। आगे चैप्टर इतने लेंदी नहीं है, बहुत ईजिली हो जाएंगे, ठीक है। बस फर्स्ट बुक में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे लो और कोई डाउट हो तब भी तो कमेंट सेक्शन इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।